ठीक है, रजनीश गोयनका जी, अध्यक्ष MSMEDE हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था 14,000 के आसपास उद्योग थे, अब ये 90,000 के आसपास हैं। इसकी वजह क्या है और आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं? राइजिंग हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि हम जैसे MSMEs को भी आपने मंच दिया। MSME तो रीढ़ की हड्डी है पूरे देश के लिए। रीढ़ की हड्डी है, पर नजर नहीं आती कहीं पे, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों की बात होती है, बड़ी बड़ी चीजों की बात होती है, हमारी बात नहीं होती कहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी MSME को लेकर ही अक्सर चर्चा करते हैं। मोदी जी ने भी बहुत की, हमें पुश किया मोदी जी ने कि आप करो इसको। मेरे को याद है 2014 में मेरे को लड़ भिड़ के मैं उनके साथ अमेरिका गया। मैंने कहा जी वो अडानी अंबानी जा रहे हैं, MSME कहाँ है, बात करते हैं MSME। तो मेरे को भी तो वहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा करो, MSME देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक वाइडर बात करूंगा कि चाइना, अगर आज चाइना है तो इट इज बिकॉज ऑफ MSME। बिल्कुल। तो MSME का महत्व बहुत है। बातें अब बहुत होने लगी, क्योंकि 2014 में मैं MSME की बात करता था, लोग कहते हैं MSME होता क्या है। अब 2-3 साल से मोदी जी की कृपा से MSME चर्चा में आए हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, पर उसके साथ सोशल सिस्टम भी ठीक हो। अब MSME की ग्रोथ होगी, जिसको हम लिखा जरूर है रीढ़ की हड्डी है, पर वो रीढ़ की हड्डी पे कोई आशीर्वाद नहीं मिलता हमें। तो मैं चाहता हूं कि इस स्टेट में MSME की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी, मैंने स्टडी किया, यहाँ का यूथ पलायन कर रहा है, हर जगह का कर रहा है, इट्स नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड। तो वो यूथ यहाँ पर तभी अब्जॉर्ब होगा जब यहाँ पर बड़े उद्योग लगे। उनको लैंड की प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो घर में भी यूनिट चला देंगे। और जैसे मैं प्रपोज करूंगा आपके मंच से, जिस तरह से यूपी ने और जम्मू कश्मीर ने ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक यहाँ पर भी अनाउंसमेंट हुई है, उसको फास्ट करें। और उससे क्या है कि यहाँ की जो कला कौशल है, जो लोग घरों में महिलाएं भी काम कर सकती हैं और हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। 70 साल MSME की हुई पिटाई, हमें एक स्टिग्मा दे दिया गया कि MSME चोर हैं, बेईमान हैं, ये रिसोर्सेज को खाते हैं। पहले पिक्चरें बनती थी, मुझे याद है एक वक्त पिक्चर बनी, उसमें जो उद्योगपति था वो विलन था और ड्राइवर जो था वो हीरो था। तो ये ऐसी एक परसेप्शन बनी उस जमाने में। देखिए, आपकी शिकायतें तो कई सारी आई है, और ये मंच भी इसी के लिए है, ताकि जो जरूरत है, जो शिकायत है, वो भी सामने आए। जिन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए वो आवाज पहुंचे भी। आपसे एक और सवाल है रजनीश जी, निर्यात को लेकर। आपने चाइना का जिक्र किया, तो चाइना निर्यात के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। क्या वो मॉडल उत्तराखंड में हम अपना सकते हैं निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए? मेरा एक सुझाव है जो आपके माध्यम से CM तक और इन तक पहुंचे। चाइना में एक बहुत बढ़िया सिस्टम मैंने देखा कि उन्होंने इंडस्ट्री के प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज डेवलप की। क्योंकि अगर मेरा MSME वो जमीन ढूंढता रहेगा, पैसे ढूंढता रहेगा, टेक्नोलॉजी, टूल रूम, सिंगल विंडो सिस्टम से फायदा हो रहा है। सिंगल विंडो नहीं, प्लग एंड प्ले होनी चाहिए। एक क्लस्टर बनाया जाए, उसमें छोटे छोटे इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स बनाए जाए, वो अलॉट किए जाए इनको। ठीक है। न्यूज़ 18 आपको सम्मानित करना चाहता है, इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संतोष मेनन जी को, चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क 18। तो उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरह से इंडस्ट्रीज इस छोटे राज्य में बढ़ाई जा सकती हैं, इसी को लेकर चर्चा की गई।
क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का काफी महत्व होता है किसी भी राज्य के विकास में, इसलिए उद्योगों को बढ़ावा देना, किस तरह से सरकार मदद कर रही है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा यहां पर की गई। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का राइजिंग उत्तराखंड में पहुंचने के लिए, मंच साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर। अगला